पाम्पलेट पाम्पलेट दो पाम्पलेट नहीं दिख रहा जी చెప్పాలని చెప్పే ప్రార్థన తెలిసిన వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ అన్నా జరా స్పీడ్ కరో ఎలా నా ఇదరా आप पंडे के चारों को समझा सकते हो apa kau
जो 5 लाख रुपए परमानेंट 7 लाख रुपए आरोग्य और एक बार हुआ जीत चुके हैं। मोहम्मद अब्दुल शहीद, तालियों के साथ हिम्मत अफजाई करें बच्चे की। पूरा मंशूर दिखाना है, हम झूठे वादे नहीं। जो एकता है वो काबिल है। और यहाँ पर जो लेडीज बैठे उनको और ये कर्नाटका में जो हमारे राहुल गांधी साहब जो मंशूर गवर्नमेंट काम कर लेगी, हम जो है सो सीधे सीधे लेडीज जलसे में आई हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज देखा जा रहा है 10 साल मुकम्मल हो गए हैं टीआरएस के, लेकिन मुसलमानों के साथ खास तौर पर नाइंसाफी की गई है। जैसे कि 12% रिजर्वेशन सिर्फ एक आस में रखा गया है हमें, और मुसलमानों के साथ जैसा कि 4% कांग्रेस हुकूमत की थी, ये 12% बोले, आज तक 12% नहीं दिए। और याद रखो मुसलमानों, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सियासत हिंदू मुसलमान, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की सियासत हो रही है। एक ऐसी वाहिद जमात है हिंदुस्तान में जो कांग्रेस पार्टी है, जो हर एक मजहब के आदमी को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लेकर चलने वाली जमात है। आज केसीआर साहब बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन मैं बताता चलूं एक वादे पे उन्हें मुकम्मल कभी नहीं हुए। और स्कॉलरशिप जैसी, आज हमारे डॉक्टर ये सब का देख रहे हैं कि राशन की दुकान में जब कांग्रेस हुआ करती थी तो चावल, तेल, साबुन ऐसी जरूरत की चीजें दिया करते थे, लेकिन आज वो सारी खत्म कर दिए। मुसलमानों, मैं एक ही गुजारिश करता हूं कि आने वाले इंतखाबात में, इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। याद रखिए, आप लोगों के पास हर वो लोग आएंगे, हर वो सियासी जमात के लोग आएंगे, आपको झूठा दिलासा देंगे। आज देखा जा रहा है कि कोई कारपोरेटर, कोई एमएलए कभी कहीं नहीं आते, ये छोटी छोटी गलियों में कभी नहीं आते। सिर्फ उन लोगों अपने पैसे कमा रहे हैं, अपना बिजनेस बना लिए हैं पॉलिटिक्स को, और गरीब आवाम को सिर्फ और सिर्फ पैसों की लालच देकर वोट खरीदते हैं। याद रखो, सोचो वोट देने से पहले। पैसे तो सब बांटते, लेकिन बात याद रखो, सोचो वोट देने से पहले आज देश की हालत क्या है। कर्नाटक का मैं वाकया बताता चलूं, हमारी मुस्लिम बहनों को वहां पर बुर्खा बंद कर दिए थे, लेकिन अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है, करम है, कांग्रेस गवर्नमेंट आई और अल्लाह ताला उस मिनिस्टर को जिसने आवाज उठाई थी हिजाब के ऊपर, उसको वहां से हटा दिया, उनकी जमानत जब्त कर दी। पूरे मुल्क
कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भी कांग्रेस को भारी अक्सर से कामयाब करेंगे। और मुझे यहाँ बोलने का जो मौका दिया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कांग्रेस पार्टी का और बड़े मेरे यहाँ पर सारे लीडर्स का। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि ये टीआरएस गवर्नमेंट और ये बीजेपी गवर्नमेंट जो हमारे साथ धोखा कर रही है, हम उसको बताने के लिए आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कर्नाटका में और राजस्थान में जो 500 रुपए में सिलेंडर दिया जा रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट की जानिब से, इसी तरह तेलंगाना में भी 4 या 5 महीने के बाद इलेक्शन है। उसके बाद भी जब हमारी गवर्नमेंट आएंगी, कांग्रेस पार्टी आप लोगों की गवर्नमेंट जब आएंगी, तो यहाँ पे ये भी तेलंगाना में भी 500 रुपए में राशन का 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। और यहाँ पे वजीफे के हर एक घर में एक को वजीफा दिया जा रहा है टीआरएस गवर्नमेंट में। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद यहाँ पे दो वजीफा दिया जाएगा, 2, और खवातीन और जेंट्स के लिए। और जो मौका दिया गया, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हम बुला के मेरे बुलपोशी करे हैं और मेरे पेरेंट्स का। अस्सलाम वालेकुम। पार्टी एक गली में कहीं को फिर रहा बोल के आपको भी समझ में आता होगा। अभी तक इलेक्शन में 12 में नहीं आते, किसी के 12 में पे भी नहीं आते। हम लोग थोड़ा हिंदी सही बात नहीं करता होगा, मगर अंडरस्टैंड में तो बात कर, किसी ने ले लें तेलुगु बात करके वैसे है। अगर हर एक बेटे को स्कूल में एजुकेशन होना चाहिए अपने बच्चे को। अभी तक केसीआर बोले थे गवर्नमेंट स्कूल में हिंदू मुस्लिम सब लोग एक साथ में पढ़े टाइम में हर एक बच्चे मिलके जाते थे। आज केसीआर गवर्नमेंट किसी के माइनॉरिटी का और एससी एसटी का डिवाइडेशन करके आदमी को डिवाइडेशन करना पहला, ये पूरा अपने को भगाना बोले तो। और छोटा बच्चे जाता है पढ़ाने जाने के लिए, उसको एंट्रेंस एग्जाम लगा के उन लोगों को पास है वाले को सीट देता बोल के ऐसा छूतिया केसीआर को भगाया। तो केसीआर हाईमेटन में हर एक घर में 2 कितने पिंचन वाले थे, उतने आदमी को घर में लिख के पिंचन देती थे। अब पाप डेली जाके म्यूनसिपल भी जाना, घर को आना, उनका भी जाना, घर को आना। और एक कारपोरेटर कोई तो रहता टीआरएस के वाले, अरे तुम लोग मेरे को वोट नहीं डाला बोलता, वोट डाला तो भी नहीं दो, नहीं दो तो भी नहीं दो। पब्लिक का सर्विस करने के लिए कारपोरेटर का एमएलए का काम है 24/7 गली में रहना, पब्लिक में साथ रहना। तो उन्हें कहाँ रहना, जीतने के बाद यहाँ रहता, जीतने के बाद उसके काम पे दुबई में नहीं तो अमेरिका में अच्छा उसके काम उसके पर्सनल काम में जाता। आते किस लिए, उसके लैंड कमाने के लिए, कहाँ तो भी वेंचर डालने के लिए हो, किसी को डराने के लिए इधर आ रहा। सो हम लोग डेली, अब इधर बच्चा है बॉक्सिंग कर रहा, इन्हें बॉक्सिंग करने के लिए ग्राउंड जाएंगे बोले तो ग्राउंड को भी अब केसीआर खत्म करके उसके घर वाले को किसी को तो परसेंटेज के साथ 100 ईयर्स अग्रीमेंट करके दे रहे। उसके बाद में हर एक टाइम में हमारा कांग्रेस पार्टी कारपोरेटर है, यूथ कांग्रेस वाले सब लोग मिलकर लड़ाई करे तो केसीआर कर रहा, केसीआर करे तो नहीं डरता। हम लोग केसीआर को और मोदी को डराना गए, किसी लिए मोदी बोल रहा है इलेक्शन टाइम में और हिंदू मुस्लिम के किस्सा आता, गुस्सा होता। अब कहीं गुना होता, 60 साल से कांग्रेस करे, कांग्रेस गवर्नमेंट टाइम पे क्या करा, कांग्रेस सबको जीने दिया, सबको खाना लगाया, सबको रेशन कार्ड दिया, सबको घर दिया इंदिरा माँ का। अब उन लोगों कुछ तो दिया गया माँ, कुछ तो दिया गया बेटा 9 साल से हाथ दे रहे कर ले रहे, हाथ दे रहे कर ले रहे बोल के ऐसे बात बोल रहा। हर एक टाइम में एजुकेशन देने के बाद बहुत लोग घर में पढ़ के पीएचडी पीजी करने वाले खाली वाले अपने घर में एजुकेशन में आईटी रंगों में और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में एजुकेशन में एम्प्लॉयमेंट दिलाता बोला। अभी देख एक तो जॉब आया अपने साथ में कभी नहीं आया। हर एक बार तेलंगाना कह को दिया हमारा सोनिया माँ, हर एक घर में एक बच्चे पैदा हो रहे बोले तो माँ बाप के लिए कुछ तो काम करता बोल के अब लोग देखते रहते। अब इधर पढ़ाई करने के बाद माँ बाप क्या कर रहा पूछे तो कुछ भी नहीं कर रहा, एक एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा। गवर्नमेंट इधर से अपने पास टैक्स ले रहा मगर अपने को एम्प्लॉयमेंट दे रहा नहीं दे रहा। उसके बाद में हर एक टाइम में डेली हमारा कांग्रेस लीडर 108 इलेक्शन से हम लोग डेली प्रोटेस्ट कर रहा। तुम भी याद करो, कभी भी आपको
कुछ तो है तो भी हेल्थ में भी कुछ तो है तो आप एक एमएलए के घर को जाके आप एप्लीकेशन दे तो पैसा आता, नहीं तो नहीं आता। कांग्रेस गवर्नमेंट में आरोग्यश्री में 5 लाख रुपए तक आपके घर को आके आपको गवर्नमेंट में आपको फ्री ट्रीटमेंट होती थी। ऐसे बार में सब लोग सोचो, कांग्रेस गवर्नमेंट आए तो 500 रुपए के बच्चे को 4000 रुपए पेंशन भी आता। और सही बात नहीं है तो कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में आपका कुछ तो सगड़े वाला है तो एक बार फोन करके पूछे तो भी बोलता, और पूछ के तो भी बोल ले सकता। मैं एक ही बात बोल रही है, बहुत बड़े लोग हैं, मेरे को मौका दिया बोलूं, सब लोग याद कर ले। इलेक्शन टाइम पे आपका वोट से उसको भगाने का है, तो शुक्रिया सबको, ये सलाम कर लो, याद कर लो अम्मा। थैंक यू सीनियर्स ले सबको मेरे को मौका दिया। तो डरते हैं वो जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, डरते हैं वो जो अपनी छवि के लिए डरते हैं, मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, कांग्रेस के लिए हमेशा लड़ता हूं। बुजुर्ग हजरात, आप लोग इस जलसे में शिरकत करने इतनी गर्मी में शिद्दत में आए, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूं। और इस जलसे का असल मकसद हाथ से हाथ जोड़ो जो प्रोग्राम राहुल गांधी जी ने रेवंत रेड्डी जी को सौंपा है, इसका असल मकसद घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस, जो टीआरएस की खामियां हैं उसको बताना के लिए यह हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। फुलांग एक कांग्रेस के लिए मिसाल है। हमेशा यहां पे कांग्रेस को सबसे ज्यादा वोट आए, चाहे वो एमएलए इलेक्शन होने दीजिए, चाहे कॉर्पोरेटर इलेक्शन होने दीजिए। लेकिन टीआरएस जो हुकूमत है, कश्मीर का 370 आर्टिकल होने दीजिए, ऐसे कई पार्लियामेंट के बिल हैं जो टीआरएस हुकूमत केसीआर साहब इनडायरेक्टली सपोर्ट करे। हमें मुसलमानों को जागना चाहिए। देखिए एसएस के एजेंट है वो भी, तो मैं बताना चाह रहा हूं तमाम लोगों को कि आप लोग केसीआर साहब के बातों में मत आइए। 12% देते बोले नहीं दिए, डबल बेडरूम देते बोले नहीं दिए, घर को एक नौकरी देते बोले नहीं दिए, 3016 रुपए भत्ता देते बोले नहीं दिए, कुछ भी नहीं देते। उनका नाम क्या है? कल्वा कंटला चंद्रशेखर राव। राव मतलब कुछ भी राव, कुछ भी नहीं आता। आप लोग जाग जाइए, आने वाले इंतखाबात 5 महीने बाकी है। सिलेंडर का क्या रेट है बताइए आप? करीब 1300 रुपए हो गया। आप कहां से दे सकते खवातीन बताइए? कमा रहे क्या आपके घर वाले? रोज के 400 रुपए 500 रुपए कहां से जो है ना सिलेंडर बनेंगे बताइए? ये मोदी को जोरू ना बच्चे, आगे ना पीछे, हमेशा रेटा बढ़ा दे रहा। केसीआर का वही हाल है, रात में पी रहा, सुबह क्या बोल रहा नहीं मालूम। और रही बात हमारे एमएलए साहब की, एमएलए साहब जबरदस्त जो है ना कुर्ता पैजामा पहन लेके निकल रहे, गली गली में इनाग्रेशन कर लेते जा रहे। उनको यहाँ पे कभी भी बारिश हो गई तो हर घर का क्या हाल है उनको नहीं मालूम। आज देखिए फुलांग के अंदर बारिश हुई तो क्या हाल होता, अहमदपुरा कॉलोनी में बारिश हुई तो क्या हाल होता। बाबन साहब का पहाड़ी 3 साल से ब्रिज बन रहा है, इतने साल में तो 4 मीनार बन जाता था। क्या है एमएलए साहब, शर्म करो। हर मामले में कमीशन है आपका, 30% कमीशन लेके काम कर रहे हैं आप। रही बात कविता मैडम की, उन्होंने आते, इनाग्रेशन करते, शादियां अटेंड करते, चले जाते। उनको निजामबाद क्या है नहीं मालूम, आरमोर क्या है नहीं मालूम, डिचपल्ली क्या है नहीं मालूम, निजामबाद रूरल, बोधन, बालकोंडा क्या है नहीं मालूम। उन्होंने हार गए, अब मेरे को पलट के देखना ही नहीं है बोल रहे उन्होंने। अब पूरा एमएलए के हाथ में दे दिए। एमएलए साहब कमीशन लूटो, अवाम को लूटो। आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस को वोट डालिए, क्योंकि कांग्रेस एक वाहिद जमात है जो हमेशा मुसलमानों का साथ दी और अक्सरियतों का, अकलियतों का साथ दी। कांग्रेस क्या दी बताइए आप? 70 सालों में कभी मुसलमान हिंदू लड़े बताइए? मस्जिद शहीद हुए, 9 मस्जिद शहीद हुए तेलंगाना में, कौन आवाज उठा रहा बताइए? एमआईएम वाले आवाज उठाते? टीआरएस लीडर्स, कोई माइनॉरिटी लीडर सामने आके बात करता बताइए? कोई बात करता? थू है ऐसे टीआरएस के लीडर्स पर। मैं तमाम लोगों से फिर से एक बार गुजारिश करता हूं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस से हाथ मिलाइए और हमारा साथ दीजिए।
इंशाल्लाह कांग्रेस हुकूमत आने के बाद सिलेंडर 500 रुपए में मिलेगा। दूसरी बात, हर खवातीन को जो इंटर में है, डिग्री में है, उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी मिलेगी। आज ऑटो में गए तो आप लोग को 40 रुपए 50 रुपए कॉलेज को आने जाने के लिए उन्होंने स्कॉलरशिप बंद कर दिए। स्कॉलरशिप क्यों बंद करे भाई? फर्स्ट से लेके ये केसीआर साहब का काम है, आप देना था, आपकी गवर्नमेंट से आप देना था। आज फर्स्ट से लेके 8th क्लास तक महरूम हो गए बच्चे। उर्दू मीडियम स्कूल्स का क्या हाल है बताइए आप। जाके देखे तो छत नहीं है स्कूलों में। गढ़ी का स्कूल देखिए, काफी बच्चियां यहाँ के गढ़ी के स्कूल में पढ़ते, गढ़ी के स्कूल में छत नहीं है, पीने को पानी नहीं है। खिले के स्कूल का वही हाल है, पुलिस लाइन के स्कूल का वही हाल है। आखिर कब तक चलेगा केसीआर साहब? माइनॉरिटी स्कूल्स बनाए, अच्छा करे, माइनॉरिटी स्कूल्स के साथ उर्दू मीडियम स्कूल्स भी रखिए, उसमें टीचर्स नहीं है, स्टूडेंट्स का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे छोटे छोटे बच्चे आज स्पोर्ट्स में बॉक्सिंग सीख रहे हैं, उनका मुस्तकबिल खराब हो रहा है। आपको आपके सर में जूर नहीं रेंगरी। तो मैं ये डिमांड करता हूं इस मंच से कि आने वाले दिनों में केसीआर साहब, जितना पी लेना है पी लो, आप शराब जितना पी लेना है पी लो। वाले दिनों में इंशाल्लाह तमाम खवातीन और अपने बुजुर्ग हजरात से खुसूसन गुजारिश है कि घर में एक अफराद खानदान को पेंशन मिलता था, लेकिन कांग्रेस एक ऐसी जमात है 2500 5000 के हिसाब से मियां बीवी को पेंशन मिलेगा 57 साल का। कितनी खुशी की बात है। 5 लाख रुपए घर बनाने के लिए अलॉट किया जाएगा, 2 लाख रुपए क्रॉप लोन माफ किया जाएगा। इसी तरह कई स्कीम्स लॉन्च होने वाले। हमारे पीसीसी वाइस प्रेसिडेंट जनाब ताहिर बिन हमदान साहब ने कल के जलसे में कहा कि हमें 1 लाख से 1.5 लाख शादी मुबारक करने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है। हम तो ये गुजारिश कर रहे कि 1.5 लाख नहीं 2 लाख करो, क्योंकि कई मुस्तहिक लोग खर्चा लेके शादी कर रहे। तो ऐसे परेशानियां कई लोगों को कांग्रेस पार्टी आने के बाद दूर हो सकती है। और वो बीजेपी के गवर्नमेंट को, इधर के टीआरएस, अब जो बीआरएस बनाए, वो उनके हाथ मजबूत करने में लगे हुए। भाइयों, एक जमाना था जब अंग्रेज अब सबका, अब हमारे सब बड़े बुजुर्ग का उनमें हिस्सा था। तो भाइयों और बहनों, मैं बोलना ये चाहता हूं कि आज देश में बीजेपी और उसके जो गोद में बैठा हुआ बीआरएस, दोनों मिलके देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और हमारे राहुल गांधी साहब देश को जोड़ने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हुए। वो हर दिलों में नफरत खत्म करके मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए चल पड़े हैं। उनको साथ देने का बहुत ही आवश्यकता आज है। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं। 2 घंटे से महल फुलांग में हमारे डिवीज़न के सदर अयूब जी के इसके नारे से यहाँ पर मौजूद इस जलसे के सदर आली जनाब हमारे शहर के कांग्रेस अध्यक्ष वेणु साहब और मेरे सारा करते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम राहुल गांधी जी हमारे नेता इस मुल्क में बीजेपी सरकार बनने के बाद हिंदू मुस्लिम को बांटकर जो सियासी गेम खेलना चाह रही थी, वो सोचकर समझकर राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3500 किलोमीटर पदयात्रा कर
धूप में, बारिश में, सर्दी में उन्होंने कश्मीर में तिरंगी झंडा लहराकर ये प्याम देते हुए चले, कई हजार लाखों लोगों से मिलते हुए। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, ये जमहूरी मुल्क, दुनिया में सबसे बड़ा मुल्क है, जमहूरियत को मानने वाला मुल्क है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको लेके चलने वाला मुल्क है ये। लेकिन बीजेपी सरकार आने के बाद कई लोगों में एक खौफ, डर बैठा हुआ था। लेकिन खुशकिस्मत की बात यह है, राहुल गांधी जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने, हिंदुस्तान के 140 करोड़ आवाम में एक हिम्मत आई, हम सब एक है, इस मुल्क के लिए कांग्रेस पार्टी आज एक जैती को जो लेके चल रही है, हम उनके साथ चलना अपना फर्ज समझते हैं। इसी सिलसिले में हमारे प्रदेश तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी साहब हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में, हर बस्ती में ऐसे ही घर घर कांग्रेस, हर घर कांग्रेस के नाते जाकर उनसे मिलो। हिंदुस्तान की आजादी से पहले, आजादी के बाद ये मुल्क बाबा साहेब अंबेडकर जो दस्तूर लिखे, उस दस्तूर के मुताबिक हम सब मिलकर चलने की कोशिश करने के लिए आवाम को समझाओ। हर 5 साल को एक मर्तबा इलेक्शन आता है, वो इलेक्शन में अपने उम्मीदवार, अपोजिशन के उम्मीदवार रहते। इलेक्शन में जाने से पहले एक मैनिफेस्टो दिया जाता है। मैं आपके जरिए से आज यहां पर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है, उनके माध्यम से पूछना चाहता हूं केसीआर की सरकार को। केसीआर साहब, आप 9.5 साल हुए तेलंगाना हासिल करने के बाद, सोनिया गांधी जी तेलंगाना देने के बाद हमको मालूम था कांग्रेस पार्टी इस शहर, इस रियासत में हारती, फिर भी तेलंगाना देकर तेलंगाना के आवाम के मसाइल को हल करने के लिए कोशिश किए। लेकिन केसीआर की सरकार क्या वादे की। मैं यहां पर बैठे सो मेरे खवातीन बहनों को, माओ को पूछना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार 2014 में थी, सिलेंडर की कीमत क्या थी? जरा अपनी आवाज में आप बोले तो मैं समझ सकता हूं कितनी थी 2014 में। जोर से बोलिए, कितनी थी? 400। आज कितनी है? 1250। 400 से 1250, हर एक सिलेंडर के पीछे 800 रुपए। वहां मोदी की सरकार या केसीआर की सरकार मिलकर अभी वो सब्सिडी आपके अकाउंट में गिरती थी, पूरा पैसा सिलेंडर जितना है उससे जो पैसा गिरता था वो सरकार बनती थी। लेकिन आज आपके जेब से वसूल कर रहे हैं वो लोग, ये बात सोचिए। वैसे ही मैं आपसे पूछना चाहता हूं, निजामाबाद शहर में कांग्रेस की हुकूमत में तकरीबन 12,000 मकानों के जमीन के पट्टे दिए। इंदिरा प्रोग्राम में आपको 25,000 से 1 लाख रुपए तक सबको दिए बोल के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन 8,000 आदमियों को इस शहर में मकान बनाने के लिए दिए। ये कांग्रेस करे सो काम है। आज टीआरएस की सरकार उनको चुन लिए निजामाबाद के शहर के लोग, मगर उनकी जिम्मेदारी होती डबल बेडरूम इस निजामाबाद शहर में कितने लोगों को दिए? तो आया? किसी को भी नहीं आया। तो मैं आपको पूछना चाह रहा हूं गणेश गुप्ता जी, डबल बेडरूम कहां है? केसीआर साहब जो वादे किए
कांग्रेस के दौर में 4.5% रिजर्वेशन था। कई मेरे बच्चे, आपके बच्चे, इस शहर के बच्चे बच्चियां डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, एमबीए बने, कई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में उन्होंने पढ़कर। जिम्मेदारी हुकूमत की भी होती है। मैं ये बात क्यों याद दिला रहा हूं, फुलांग में यहां से निखत जरीन, उसामुद्दीन, कई लोग बॉक्सर्स हिंदुस्तान में ही नहीं बैरूनी मुमालिक में, सारी दुनिया में निजामाबाद शहर का, तेलंगाना का नाम लेके आए। वो लोग काम प्रैक्टिस करे यहीं बाजू में कलेक्टर ग्राउंड में, शमशाम भाई के शागिर्द बनकर। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, वो कलेक्टर बिल्डिंग को तोड़ दिए, एक ग्राउंड को निकाल दिए। कोई यहां से स्पोर्ट्समैन बनना नहीं, ये उनकी चाल है। और इसके खिलाफ में कई सियासी जमातें, कई स्पोर्ट्स लवर्स मिलकर कई मर्तबा कलेक्टर को, मिनिस्टर को मेमोरेंडम दिए। ठीक है, हम स्टेडियम बनाते, कहीं और जगह बनाते, इससे अच्छा बनाते, लेकिन उनकी सरकार यही फुलांग की नदी में बह जाने वाली है। यहां से कल आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस हुकूमत में आएगी और जरूर यहां पर बैठे हम सब मिलकर, वेणु हो, मैं हो, ये महल्ले के कई रिप्रेजेंटेशन दिए सो नौजवानों हो, जरूर यहां पर निजामाबाद शहर का नाम, फुलांग का नाम हमेशा बरकरार रहे, जैसा एक अच्छे से अच्छा हमारी हुकूमत आने के बाद स्टेडियम बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का ताउन रहना जरूरी है। मैं इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए आखिरी में, जब मैं 1985 में यहां एमएलए के लिए लड़ा था, मरहूम इकबाल भाई और भारत बैंड के छोटू भाई मुझे लेकर इस महल्ले में घर घर लेके गए, और मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलता। यहां से फर्स्ट वेणुनी ज्ञापकం చేస్తా ఉన్నా, फर्स्ट राउंड में ही 600 कांग्रेस पार्टी को लीड दिया। सो ये फुलांग का अड्डा है, लिहाजा कांग्रेस को चाहने वाले, कांग्रेस के लिए काम करने वाले, कांग्रेस का झंडा लेकर घर घर फिरने वाले फुलांग में जो भी है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और हमेशा याद रखता हूं, मेरे लिए जो लोग काम करें उनके लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं और फुलांग के नौजवानों के साथ हूं, फुलांग की आवाम के साथ हूं। इन दो अल्फाजों के साथ मैं रुखसत चाहता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय कांग्रेस। मीरान, अरशद और गफर, मोलसर और सुहन मामा, सब लोग 2 मिनट का वक्त लेता हूं, ज़्यादा नहीं बोलता हूं। बहुत देर हुई है अभी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना देर बैठे हुए सब लोगों को मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जितना भी ये प्रोग्राम्स हो रहे, हर घर को कांग्रेस का नारा लगाते हुए निजामाबाद में जितना भी डिविजन्स आज 15 से 16 डिविजन्स हुआ है, सब लोग कह रहे कांग्रेस आना ही चाहिए। केवल तो ये टीआरएस के हुकूमत में कोई कुछ किसी को फायदा नहीं हुआ, कोई किसी का खवातीनों का नहीं, और जितना भी बेरोजगार युवा हैं वो युवा को भी जॉब्स नहीं मिल रहे, इसलिए हम लोग ये टीआरएस हुकूमत को बदलना चाह रहे बोल के सब लोग, सब डिवीजन पे जितना भी हम लोग घूम रहे, सब लोगों का आशीर्वाद से आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आए तो रेवंत रेड्डी साहब और राहुल गांधी जी और प्रियंका मैडम जी 5 जो स्कीम्स अपना तेलंगाना में प्रजाओं को दिए से, उसमें बहुत पहली स्कीम है। आज 1200 रुपए लेकर सिलेंडर जो खरीद रहे वो उसको इमीडिएटली 500 रुपए के उसमें आप लोगों को, औरत लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर एक करके देंगे बोल के उसमें थोड़ा आप लोग सोच समझ कर ये फुलांग वाले पूरे
इससे पहले कांग्रेस के अड्डा था, आज टीआरएस के लीडरों के झूठे वादों पे बैठकर आज जो टीआरएस हुकूमत में वोट डाले, आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह आपका वोट देकर कांग्रेस हुकूमत आने के लिए कोशिश करना, बोल के आपको सब लोगों को मैं विनती कर रहा हूँ। और जितना भी ये पुलांग में इससे पहले कांग्रेस के दौर पे हमारा कारपोरेटर सब थे, जब डेवलपमेंट हुआ, अभी कुछ भी डेवलपमेंट है, जितना भी जो सड़कें होंदो और नाला होंदो, कुछ भी कलवर्स कुछ भी नहीं बन रहे। एमएलए साहब तो हमारा पुलांग के एरिया पे आके घूम के जाओ, कितना गंदगी है, कितना नाले नहीं बने, पूरा देख के जाओ बोल के एमएलए साहब से गुजारिश कर रहा हूँ और डिमांड भी कर रहा हूँ। ये पुलांग को डेवलपमेंट करने में एक 5-6 करोड़ रुपए इमीडिएटली सैंक्शन करना बोल के मैं एमएलए से डिमांड कर रहा हूँ। और जितना भी पुलांग के मशहूर लोग हैं, हमारा इकबाल साहब थे और अहमद अली साहब थे, और हमारे चिच्चा हमारा पिताजी के दोस्त हैं, उन लोग उनके पीरियड में डेवलपमेंट हुआ। और हमारे कांग्रेस के पीरियड में 2005 से 14 तक वो जितना भी डेवलपमेंट रहा, अब वो पूरा अभी कुछ भी नहीं हो रहा ये टीआरएस के हुकूमत में। और एक बार हम मौका दीजिए हमारे को कांग्रेस सत्ता में आने के लिए। आपके आभारी हूँ मैं, इतना देर आप लोग बैठे, बहुत बहुत शुक्रिया गुजारते हुए मैं अलविदा करता हूँ।